Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं MCQ इकोसिस्टम के। दिस इज़ द 9th पार्ट ऑफ इकोसिस्टम चैप्टर। और ये जो पोर्शन है MCQ का, आधे MCQ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, आधे MCQ हम नेक्स्ट फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। एक रिक्वेस्ट है आप सभी को, अगर आपको आंसर पता हो तो वीडियो को पॉज करके आंसर को कमेंट करिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई, स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छा लग रहा है, उनको भी आंसर आ रहा है। दूसरी रिक्वेस्ट है, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर जंप कर रहे हो तो बेटर इसके आगे के जितने भी पार्ट है इकोसिस्टम के वो आप देख लीजिए, ताकि MCQ आपको रट्टे ना मारना पड़े, आपको उसके आंसर भी पता हो। क्लियर? आप जितना कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझोगे MCQ टिक करने में आपको और अच्छा लगेगा। और एक रिक्वेस्ट है आपको कि अगर आपको वॉइस कम लगता हो तो हेडफोन यूज़ करिएगा, ताकि वॉइस आपको क्लियरली सुनाई दे। बिकॉज मेरे पास माइक जैसी फैसिलिटी नहीं है, तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ अगर हेडफोन हो तो यूज़ करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, MCQ स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम के। First MCQ is, the environment and the living world in it are not mutually different, but they have close relation with one another. The framework or formation of the living world in the environment is known as dash: बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। कि भाई, पृथ्वी पे जितनी भी सजीव सृष्टियां हैं, लिविंग थिंग्स है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो उसे आप क्या कहोगे? बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। जो हमारा चैप्टर है वही, द करेक्ट आंसर इज इकोसिस्टम। नेक्स्ट वन इज, इकोसिस्टम ऑफ ओशन इज अ डैश इन अ साइज। कि भाई, समंदर का जो इकोसिस्टम होता है वो साइज में कैसा होता है? माइक्रो, मैक्रो, मीडियम और आर्टिफिशियल। द करेक्ट आंसर इज मैक्रो। समंदर में बहुत ज़्यादा जानवर होते हैं, जीव काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उनका इकोसिस्टम काफ़ी बड़ा होता है, बिजी इकोसिस्टम होता है उनका, लार्ज साइज, मैक्रो साइज। जबकि तालाब का इकोसिस्टम ऑफ लेक इज अ डैश इन अ साइज: माइक्रो, मैक्रो, मीडियम और आर्टिफिशियल। छोटा होता है, माइक्रो साइज। द करेक्ट आंसर इज माइक्रो। बेटा, अगर आपको आंसर पता हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक खास रिक्वेस्ट है आपको, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके भी सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, डिफ़िकल्टी क्वेश्चंस की बढ़ती जाएगी। एक्वेरियम, एग्रो फार्म, स्पेस, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश इकोसिस्टम। ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एनर्जी बेस्ड, नेचुरल, वॉल्यूम बेस्ड और आर्टिफिशियल। द करेक्ट आंसर इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट वन इज, नेचुरल इकोसिस्टम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू। कि भाई, नेचुरल इकोसिस्टम को हमें डिवाइड करना हो तो कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? डायरेक्टली इन्वॉल्व विथ सन एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व विथ सन, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, या तो इसमें से एक भी नहीं, नन ऑफ दी अबो। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। अगर हम कुदरती निवसन तंत्र की बात करें तो पृथ्वी पे या तो पानी में, जमीन के ऊपर या पानी के अंदर इकोसिस्टम देखने मिलते हैं। अगर आपने बेटा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो देखिए। ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं है, कोई 5 मिनट कोई 10 मिनट के वीडियो है। टोटल आप एवरेज निकालोगे तो 8 वीडियो मिला के हार्डली 1.5 से 2 घंटे हो गए। एक बार आप परफेक्टली रिवाइज करिए उसको और फिर MCQ वीडियो देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा और आप आंसर दे पाओगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर। कि भाई, इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट कौन से हैं? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, बायोटिक एंड एबायोटिक, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, decomposer and reducer. The correct answer is biotic and abiotic.
लिविंग एंड नॉन लिविंग, या तो सजीव और निर्जीव, ये दो हिस्सों में इकोसिस्टम बटा हुआ होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रिपेयर इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से कौन अपना फूड रेडी करता है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर और रिड्यूसर. द करेक्ट आंसर इज प्रोड्यूसर. जो पेड़ पौधे होते हैं, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, वो खुद अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, खुद अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डैश, reducer. Which one is the perfect option? Biodiversity, carnivorous, decomposer, herbivorous. The correct answer is decomposer. ये decomposer जो होते हैं, जो मृतोपजीवी होते हैं, वो यहाँ पे आएगी. कार्निवेरियस और हेबिवेरियस तो कंज्यूमर में ही चले गए. करेक्ट आंसर इज decomposer. The next question is dash unable to manufacture their food, hence they depend on the other. कि भाई खुद से तो बना नहीं सकते, तो उन्हें दूसरों को ही खा जाना पड़ता है. विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर और रिड्यूसर. द करेक्ट आंसर इज कंज्यूमर. शाकाहारी और मांसाहारी जो होते हैं वो खाना छीन लेते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज some living organisms expire after completion of their lives. On the dead bodies of this species, some bacteria maintain their lives and they decompose them. These components are called as dash. कि भाई कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मरे हुई बॉडी में घुस जाते हैं और उस बॉडी को सड़ाने का काम करते हैं. विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर और रिड्यूसर. द करेक्ट ऑप्शन इज डीकम्पोजर. उसके क्वेश्चन के अंदर ही था डीकम्पोज दैम. ले जो मृतोपजीवी होते हैं वो मृत शरीर को सड़ाने का काम करते हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज डीकम्पोजर. अगेन रिक्वेस्ट, बेटा अगर आपको वीडियो के आंसर पता हो तो वीडियो को पॉज करके आंसर पक्का कमेंट करिएगा. द लास्ट लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज, कि भाई सबसे लास्ट कंपोनेंट कौन सा है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर और रिड्यूसर. द करेक्ट ऑप्शन इज रिड्यूसर. जो लास्ट में होता है, जो पूरे इकोसिस्टम को खत्म करके फिर से नया इकोसिस्टम बनाने में हेल्प करता है. काउ, बफेलो आर द एग्जाम्पल ऑफ. काउ, बफेलो जो गाय भैंस है वो किसके एग्जाम्पल है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर और रिड्यूसर. द करेक्ट ऑप्शन इज कंज्यूमर. शाकाहारी और मांसाहारी, हेबिवेरियस हो या कार्निवेरियस हो, सभी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कंज्यूमर की कैटेगरी में ही आते हैं. मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज, कि भाई जो ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत क्या है? अर्थ, सन, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर. द करेक्ट ऑप्शन इज सन. सूर्य ही एकमात्र ऐसा सोर्स है, एक ऐसा विकल्प है जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है. अगेन फिल इन द ब्लैंक्स. हेबिवेरियस, कार्निवेरियस, डैश, रिड्यूसर. भाई शाकाहारी को मांसाहारी खाता है, तो मांसाहारी को कौन खाता है? ऑप्शंस आर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर और रिड्यूसर. द करेक्ट आंसर इज डीकम्पोजर. मूविंग फर्दर, नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम इकोलॉजी. अगर आपने इकोलॉजी का वीडियो देखा है, अभी यहाँ से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा. फिल इन द ब्लैंक्स अगेन. न्यूडेशन, माइग्रेशन, डैश, कॉम्पिटिशन. यहाँ पे कौन सा आता है? माइग्रेशन के बाद थर्ड स्टेज कौन सा होता है इकोलॉजी का? ऑप्शंस आर रिएक्शन, स्टेबिलाईजेशन, एसिस, इकोसिस्टम. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट. एसिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ इकोलॉजी. अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको स्टेजेस पता होंगे. इकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द म्यूचुअल रिलेशनशिप of the living organism with respect to the environment.
दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय इकोलॉजी की ये डेफिनेशन किसने दी थी? एडवर्ड आर्नोल्ड, चार्ल्स एल्टन, कार्ल फ्रेडरिक्स, अनसेट हैकल्स। द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड आर्नोल्ड। इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी जो काफी ज्यादा फेमस हुई थी। द ग्रीक वर्ड ओइकोस कॉलिक्वरल वर्क इज डैश। कि भाई ओइकोस का जो अब्रश शब्द है इंग्लिश में उसका क्या वर्ड निकल के आता है? लॉजी, इको, इकोसिस्टम और इकोसिस। द करेक्ट ऑप्शन इज इको। क्लियर? ओइकोस पे से हमें इको शब्द मिला था। अगेन द टिपिकल क्वेश्चन, द ग्रीक वर्ड लॉजस कॉन्क्वेरल वर्क इज लॉजी, इको, इकोसिस्टम और इकोज। द आंसर इज लॉजी। देखिए बेटा, ये वीडियो आपने देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा ये क्या है क्वेश्चन। अदरवाइज सिर्फ आप उसको रट्टा मत मारिए, नहीं वो आप भूल जाओगे और कुछ नहीं। जब एक दो नियर बाय ऑप्शंस होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। द मीनिंग ऑफ वर्ड इको इज, भाई हमें पता चल गया इको वर्ड हमें मिला है, पर इको का मीनिंग क्या होता है इकोसिस्टम के अंदर? इकोलॉजी में इको का मतलब क्या होता है? रेसिडेंस, स्टडी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी। द करेक्ट ऑप्शन इज रेसिडेंस। इकोलॉजी में इको शब्द का मतलब रेसिडेंस होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसके रिलेटेड ही होगा। लॉजी का मतलब क्या होता है? रेसिडेंस, स्टडी, इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी? द करेक्ट ऑप्शन इज स्टडी। रेसिडेंट, स्टडी, इकोलॉजी। ये सारे क्वेश्चन आप तभी समझ पाओगे जब आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। सिलेक्ट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेशन। प्रोग्रेस मतलब करेक्ट मतलब सही कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं सक्सेशन के? हमने सक्सेशन पूरा पढ़ा था तो उसके सही कैरेक्टर कौन से हैं? प्रोग्रेस फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल बायोटिक कम्युनिटी, स्टेजेस ऑफ सक्सेशन आर सो रेगुलर एंड डायरेक्शनल, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये सभी सही है, ऑल ऑफ द अबोव। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबोव। ये सारे के सारे कैरेक्टर ही है, लक्षण ही है सक्सेशन के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ सक्सेशन। कि भाई सक्सेशन के कितने टाइप होते हैं? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सक्सेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी सक्सेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीजनल सक्सेशन, प्राइमरी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सक्सेशन। अगेन ये वीडियो आपने देखा होगा तो ये आपको आंसर पता होगा। द करेक्ट आंसर इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीजनल सक्सेशन, ऑप्शन नंबर 3। नाउ मूविंग फर्दर, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन न्यूट्रिशन लेवल टू अनदर इज कॉल्ड डैश। फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजी और इकोलॉजिकल सक्सेशन। कि भाई ऊर्जा आगे बढ़ती जाती है एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तो उसे हम क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज फूड चेन। आहार श्रृंखला में ऊर्जा आगे बढ़ती है। इन इकोसिस्टम there are very large number of food chains. When these food chains are interlinked together, we got a dash. जब ये आहार श्रृंखला, ये जितनी भी फूड चेन है वो मिक्स हो जाती है, एक जानवर दूसरे इकोसिस्टम में घुस जाता है, तो उसे आप क्या कहोगे? फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजी और इकोलॉजिकल सक्सेशन। द करेक्ट आंसर इज फूड वेब। एक आहार जाल बन जाता है, एक सामान्य आहार श्रृंखला जो है वो आहार जाल में परिवर्तित हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज द पिरामिड ऑब्टेन विथ रेफरेंस टू द नंबर ऑफ लिविंग स्पीसीज इज कॉल्ड डैश। नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड, एनर्जी पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड। क्वेश्चन में ये आंसर था कि भाई नंबर के हिसाब से पिरामिड बनाओ तो दैट इज कॉल्ड नंबर pyramid. Again a simple question. The pyramid obtained with reference to the biomass is known as number pyramid,
बायोमास पिरामिड, एनर्जी पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड? The correct answer is biomass pyramid. As per its biomass it is prepared. The next question is, the pyramid obtained with reference to the energy of living species is called dash. Number pyramid, biomass pyramid, energy pyramid, inverted pyramid? The correct answer is energy pyramid. देखिए ये तीनों क्वेश्चन में अंदर ही था आंसर, हालांकि आप ऐसे उसको याद मत रखिए, आप उसके कंसेप्ट क्लियर करिए तो आपको, क्योंकि अंदर से कुछ पूछ लेंगे तो वो आंसर आपको पता होगा. मूविंग फर्दर, आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वॉज फर्स्ट डेवलप बाय डैश. कि भाई ये इकोलॉजिकल पिरामिड बनाया किसने था? एडवर्ड आर्नोल्ड, चार्ल्स एल्टन, कार्ल फ्रेडरिक्स और अंसर्ट हैकल? द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ल्स एल्टन, और इसी वजह से इसे एल्टोनियन पिरामिड भी हम कहते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. चलो, एल्टन ने पिरामिड दिया है तो चार्ल्स एल्टन बिलोंग्स टू विच कंट्री? कौन से देश के है वो? ये क्वेश्चन हमने वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि ऐसा कुछ आपको पूछ सकते हैं कि वो कौन से देश से है या कौन से साल में उन्होंने पिरामिड बनाया था, तो वो आप याद रखिए. तो पहले कंट्री देख लेते हैं. यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा और रशिया? द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रिटेन. ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे वो. अब वही सेम क्वेश्चन जो नेक्स्ट मैंने कहा था, व्हेन इकोलॉजिकल पिरामिड वाज इन्वेंटेड? कब बनाया गया इकोलॉजिकल पिरामिड? 1923, 25, 27, 29? बेटा ईयर आप खास याद रखिएगा, 1927. द नेक्स्ट वन इज, इकोसिस्टम ऑफ स्ट्रीम इज अ डैश इन अ साइज. कि भाई इकोसिस्टम जो होता है झरने का, उसकी साइज कैसी होती है? माइक्रो, मैक्रो, मीडियम, आर्टिफिशियल? द करेक्ट ऑप्शन इज माइक्रो. वो साइज में छोटे होते हैं. द सिंपल क्वेश्चन, चार्ट आपके सामने है, बताइए ये कौन सा पिरामिड है? नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड, एनर्जी पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड? द करेक्ट ऑप्शन इज, अगर आपको पता हो तो वीडियो को पॉज करके बताइएगा. द करेक्ट आंसर इज इन्वर्टेड पिरामिड. ये उल्टा पिरामिड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डिफॉल्ट इन अ इकोलॉजिकल पिरामिड? कि भाई इकोलॉजिकल पिरामिड में कुछ गलतियां रह गई थी, वो गलतियां कौन सी थी? वी कैन नॉट लोकेट द प्लेस ऑफ द कंज्यूमर, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रेजेंटेटेड in the same measure, no comparison can be made between the biomass and energy pyramid, all of the above? The correct option is all of the above. ये सारे के सारे डिफॉल्ट है पिरामिड्स के, और भी बहुत सारे डिफॉल्ट्स, आप वीडियो में जाओगे आगे के तो आपको पता चल जाएंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम. कि भाई इसमें से सही कैरेक्टर कौन सा है इकोसिस्टम का? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, डिफरेंट साइज ऑफ इकोसिस्टम, या ऑल ऑफ द अबोव? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबोव. ये सारे के सारे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोसिस्टम के. अगेन मैं बोल रहा हूं, और भी बहुत ज्यादा कैरेक्टर है, आप प्रीवियस वीडियोस में जाओगे तो आपको वो क्लियर होता जाएगा. तो आई होप सो यू ऑल आर क्लियर विथ द टॉपिक MCQs. तो आई होप सो बेटा कि आपको ये सारे MCQ बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे. इफ़ यू लाइक द वीडियो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग इस वीडियो तक पहुंच पाए. प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो. बेटा हमने भी बहुत मेहनत की है, आप थोड़ा हमें सपोर्ट कर दीजिए. थैंक यू सो मच.